फ्राडिया वो इफ्तिखार चौधरी जो जज ही फ्रॉड कर रहा हुआ और अपनी बेटी एक फ्राडियो को देगा, तो इस मुल्क में आप सोच सकते हैं कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ होगी। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये ईडन का केस है तो उनके रंग उड़ गए। ऐसी हुकूमत है, ऐसी हुकूमत हम किधर जाएं? अल्लाह ये हमारा हामी होना सिर्फ। कुत्ती चौरा ना रली सी वो तेरा उनको कहा कि यार एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालो, बाद में स्यापा मच जाएगा। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नई बात डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मियां वसाम। नाजरीन, 125 अरब रुपए का स्कैंडल और हुकूमत की तरफ से खामोशी किसी नामालूम डील की निशानदेही कर रही है। आखिर क्या वजह है कि इन लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही? आइए जानते हैं इन लोगों की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? ताहा। किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हो आप? अंकल, हम लोगों ने 2008 में एक प्लॉट घर लिया था जो कि हम लोग अब तक किराए में हैं, और हम लोग इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारा घर दिया जाए। मगर हमें प्लॉट तो दे दिया गया है, मगर उस पर मिलाने की इजाज़त नहीं। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैम, ये बताएं कि किस चीज़ का एहतजाज कर रही हैं, क्या वजह है? भाई 2008 में हमने अपना घर यहाँ पे बुक करवाया, लेकिन ऐसा है कि किससे दे दी, सब कुछ कर दिया। आज तक हम किरायों पे रुल रहे हैं कि अब हम अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनको यहाँ पे लाने के लिए दुआ करें। अगर हमारे हुक्मरान हमें यहाँ पे नहीं इंसाफ दे सकते, कि हम उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह करे वो आ जाए। उन्होंने 4 दिन में जना के जो वो थे उनको उन्होंने सज़ा दे दी, तो हम फिर रब से यही दुआ होंगे कि अल्लाह करे वो मुसलमान आ जाए, कि हमारे यहाँ पे इस्लामी हुकूमत आए और हमें हमारा हक मिल जाए। हम फिर यही दुआ गो हैं। हमने तब्दीली को इसलिए वोट दिया था कि हमारे मुल्क में तब्दीली आए। तब्दीली तो क्या, हम तो महंगाई के हाथों रुल के रह गए हैं भाई। अच्छा, आपने अदालतों का रुख किया, अदालतों का क्या कहना था? अदालतें बस हमें कहती हैं आज आ जाए, कल आ जाए, कोई कहा रिस्पॉन्स जाता है नहीं। कि 15 साल पहले इफ्तिखार चौधरी के दामाद थे जिन्होंने जी, ये सब कुछ जी, किया। जी, तो आप उन्होंने कैसे सब- समझती हैं, आपको इंसाफ मिलेगा अदालत की तरफ से? अल्लाह की अदालत से मिलेगा, वो वहाँ पहुँच गया। इंशाल्लाह हम यहाँ हैं और रब से दुआ गो है कि बारी ताला अगर तेरी हुक्म हुआ तो इंशाल्लाह इनके जो पिछले रहने वाले हैं शायद उन्हें एहसास हो जाए कि वो तो महलों में बैठ गए। हम 3 मरले के घर के लिए भी रुल रहे हैं, आज तक किरायों पे है। खुदारा हमारे हाल पे रहम खाए, हमें अपने घर की छत अता कर दें, हमें दे दें हमारे पैसे कि हम घर बना के उनमें रह सकें। हुकूमत के साथ आपने किसी किस्म की कोई दरखास्त, कोई लेटर जी अपील की हो? भाई, क्या सब कुछ कर रहे हैं। जब आए थे तो हमें कहा गया था कि हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं। नईमुल हक साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने वादा किया था, फवाद चौधरी भी वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने वादा किया था कि नहीं हम आपका मसला हल करेंगे और आपको ये दिलवाएंगे। कितने मरले का प्लाट है? किस तरह 10 मरले का प्लाट है और मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। मैंने पता नहीं कैसे जोड़ जोड़ के वो पैसे इकट्ठे किए थे और मैंने जमा करवाए थे, और मैं रिटायर हो गई हूँ, लेकिन मुझे आज तक वो ना प्लाट मिला ना वो घर मिला। मैं घर नहीं बना सकी। मेरे बच्चे किराए के घरों पे रहती हूँ, पता नहीं मैं 30,000 रुपया किराया देती हूँ, 50,000 रुपये मेरी पेंशन है, पता नहीं 20,000 में बिजली का बिल पानी और देके मैं घर का पता नहीं कैसे गुजारा करती हूँ। 12 साल हो गए पैसे दिए हुए, और लेकिन हमें आज तक प्लाट नहीं मिला। सिर्फ फाइलें हैं हमारे पास कि आज ही हमने इतने पैसे जमा करवा रखे। 3 हुकूमतें गुजर गई है, पीपल्स पार्टी आई, नून लीग आई और अब PTI आई। तीनों से हमने दरखास्तें की कि जी हमारे लिए कुछ करें, कुछ हमारे लिए एहसास करें। हम तो सड़कों पे धक्के खा रहे, ज़बान पाक के बाहर भी हमने हमने एहतजाज किया और हम पे FIR काट दी गई। लेकिन जो जालिम है जिनको अरेस्ट करना चाहिए वो खुले आम दंदनाते फिर रहे, और हमारे लिए FIR काट दी गई कि जी आपने एहतजाज क्यों किया यहाँ पर। क्या समझते हैं कि ये पैसे दे के लोग आज़ाद हो जाते हैं? जो गरीबों का हक है वो मार दिया कुछ तो जाता है। ऐसा है, कुछ तो है जो इन पर हाथ पड़ता ही नहीं किसी का। कितने मरले का प्लाट था आपका? मेरे एक नहीं, मेरे 4 प्लॉट है, 5 4 प्लॉट प्लॉट है, है। 5। कहाँ से एक मेरे पैसे भाई इकट्ठे किए? किस तरह सऊदी आपके अरब चोरी? से, सऊदी अरब से। मैं सऊदी अरब से हूँ और 6 साल हो गए मेरे मियाँ की डेथ हुए। अच्छा। 13 साल हमने किस्तें जमा कराई हैं, कुछ नहीं मिला आज तक। गाड़ी हिट हो गई तो मर और जाएंगे ये ना। मदीना की रियासत गाड़ी है, हिट हो गई इमरान तो खान मर सुने जाएंगे। हमारी वैसे बात। तो मरे ही हुए हैं। जब वो सब कुछ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, हुकूमत आती क्यों है? हमारे लिए आती है, तो ये हमारे लिए जब सुनेंगे नहीं तो क्या कैसे होगा? ये सब दुनिया जो इकट्ठी हुई हुई है। जो हक है ना, हम तो सारा पाकिस्तान जी, अस्सलाम ब्लॉक कर वालेकुम। दें। हम तो सारा पाकिस्तान ब्लॉक कर दें, फिर हमें भी फिर भी नहीं हमें हमारा हक मिले। ये इतने गंदे लोग हैं, इतने गरीबों का हक मार के खाते हैं, इनको शर्म नहीं आती। इतनी ज्यादा महंगाई हुई है कि हम अपना किराए पूरे
पूरे नहीं कर रहे, बच्चों की फीसें, बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर रहे। हम कहाँ से दे? हमारे जो 5 पैसे थे वो भी ख़त्म कर दिए, वो भी तो लोगों ने लूट लिए। ऐसी हुकूमत है, ऐसी हुकूमत है, हम किधर जाएं? अल्लाह ही है हमारा हामी और नासिर, हम किधर जाएं, कहाँ जाएं, किसको कहें? कोई तो हो हमारा सुनने वाला। आगे से कहते हैं सड़कें ब्लॉक ना करो, अब हम सड़कें भी ब्लॉक करेंगे। अब हम अपना हक लेके रहेंगे, जो मर्जी कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने मरले का प्लाट था, कहाँ से पैसे इकट्ठे किए आपने? सर ये 2008 में स्कीम शुरू हुई थी और मैं एक छोटे से स्कूल में टीचर हूँ। मेरे शौहर भी एक छोटी सी जॉब करते हैं। हमारा कोई ऐसा अर्निंग पॉइंट इतना अच्छा नहीं था। ये इतना अच्छा मीडिया पे उन्होंने कवरेज की कि हमारा भी दिल चाह के बच्चों के लिए कोई छत के लिए कोई इंतज़ाम करें। मैंने अपना सारा जेवर बेचा और मैं इस काम में शामिल हुई, लेकिन आज तक ना तो हमें पैसा मिला है, ना हमें प्लॉट मिला है। मैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से ये बात पूछना चाहती हूँ, वो जो ये चीख के कहते हैं कि हम इसको मदीने की रियासत बनाएंगे, कहाँ है वो देखें कि मदीने की रियासत में हम ख़वातीन कहाँ खड़े हैं? हम सड़कों पे खड़े हैं। हम सैयद घराने की बेटियाँ, हम सैयद घराने की बेटियाँ सड़कों पे खड़े अपने हक के लिए, उन पैसों के लिए जो हमने हक हलाल से अपने बच्चों के मुँह से निवाला छीन के हमने वो पैसा जमा कराया। हमने आधी रोटी खाई और हमने पैसा जमा कराया और आज हम रुल रहे हैं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। फवाद चौधरी का बयान आया था कि हम इस बारे में देख रहे हैं, हुकूमत किसी ने कुछ नहीं देखा। उसके बाद हुकूमत के किसी अमले ने आपसे रब्ता नहीं किया? किसी ने कुछ नहीं देखा। हाउसिंग सोसाइटी के मालिक क्या कहते हैं? वो सुन रहे हैं आपकी बात, क्या कहते हैं आपको कि पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे? कोई इस सिलसिले में हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं तो हैरान हूँ कि ये कैसे लोग हैं, इनका कितना असर रसूख है। जहाँ पर वज़ीर आज़म, जहाँ पे नैब का चेयरमैन, जहाँ पे पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, सब बेबस हैं, सब बेबस हैं। किसी को सुनाई नहीं दे रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा कि हम कितना चीख रहे हैं, हम कितना बता रहे हैं। हम बता रहे हैं हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। ये इतने बासर लोग हैं तो ये क्यों नहीं, इनकी कब्र को, इनकी जनाजे को उठाने के लिए लोग क्यों नहीं आए? ये नैब के चेयरमैन ने जो कहा था, वो तो कहता है कि मैं इस मुल्क से करप्शन को ख़त्म करूँगा, वो लोग जो इस मुल्क के ख़िलाफ़ चलते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करूँगा। तो नैब का क्या रवैया है, क्या रद्द-ए-अमल कुछ रवैया नहीं है, कोई खामोशी है बिल्कुल। ऐसे वो अपने घरों में जाके बैठ गए हैं, उनके पास कोई बात करने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए कोई है ही नहीं। आपने हुकूमत मुतल्लिका काम तक बात पहुंचाई है? सब कुछ हमने जगह जगह किया। हमने वहाँ पे धरने भी दिए, इमरान साहब के घर के सामने धरने दिए। हम नैब के अदारे में भी जाते रहे, हमने सारा कुछ किया। यहाँ पे अब आपके सामने खड़े हैं, इससे पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं। सब कुछ हो रहा है, लेकिन लगता है जैसे उन्होंने कान बंद किए हुए हैं, आंखें बंद की हुई हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कुछ नहीं सुनाई दे रहा उनको। मैं ये कहूँगी कि नैब के पास सब इख्तियारात हैं, क्योंकि नैब ने उसकी 25 अरब की जो प्रॉपर्टी है वो उन्होंने मुंजमद की हुई है, राइट। अब नैब को क्या प्रॉब्लम है कि उसकी प्रॉपर्टी बेच के गरीबों के पैसे क्यों नहीं नैब देता? मैं सवाल करती हूँ फवाद चौधरी से, जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं गई थी, और फ्रॉडिया वो इफ्तिखार चौधरी जो जज ही फ्रॉड कर रहा हुआ और अपनी बेटी एक फ्रॉडिया को देगा, तो इस मुल्क में आप सोच सकते हैं कि इंसाफ नाम की कोई चीज़ होगी? मैं तो रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। जिस तरह वो चला गया ना, बाकी सारे भी ऐसे जाएंगे। ये जो काना इफ्तिखार चौधरी वो भी, और इफ्तिखार चौधरी से मेरा सवाल है, कहाँ गया वो आपका वादा? और क्यों नहीं आप वज़ीर आज़म तक हमारी पुकार सुनाते कि क्यों नहीं हमारा हक हमें मिलेगा? और वो इद्दत में वो लेडी लगती है कि इद्दत करेगी? वो तो फ्रॉडी लोग हैं। नैब के पास प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं उसको बेचते, क्यों नहीं लोगों को देते? नैब सब कुछ कर सकता है। नैब और हुकूमत में डील तो नहीं होगी? नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। या फिर हुकूमत की कोई कमजोरी उनके पास है जिसकी वजह से हुकूमत जो है ना, एक अकेला इमरान खान वो सच्चा और खरा बंदा है, बाकी जितने भी उसके साथ उसके हवारी हैं ना, सब बेईमान फ्रॉडी है। नए बंदे कहाँ से वो पैदा कर ले, यही है उसका अलमिया। तो इमरान खान ने नोटिस लिया इस बारे में, उसने क्या कहा? यही तो मैं कह रही हूँ, उनको नोटिस लेना चाहिए। जब वो नोटिस ले लेंगे तो फिर सारे मसले ही हल हो जाएंगे। तो नैब बेचेगा प्रॉपर्टी, क्योंकि नैब के पास है, नैब सब कुछ कर सकता है। उसकी बीवी से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। इतने लोग सड़कों पर रुल रहे हैं, कईयों के बंदे मर गए, कई औरतें मर गई, इनको एहसास नहीं होता कि इन्होंने भी जाना है, एक दिन तो जाना है। उस काने ने, इफ्तिखार चौधरी ने, लानती शख्स ने फ्रॉडिये को उसका फ्रॉड छुपा के अपनी बेटी दे दी, तो क्या होगा? वो फ्रॉडिया नहीं है, वो भी फ्रॉडिया है, वो सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। तो जिस मुल्क में जज फ्रॉड करे वहाँ इंसाफ मिल ही नहीं सकता, सिंपल।
ये इमरान खान के लिए ना सोचने का वक्त है कि वो सोचे इस बात को, मदीने की रियासत क्या थी और बन रही है मदीने की रियासत। अभी इन लोगों का हक दिला दे, मैं सोचूंगी कि एक कतरा डला मदीने की रियासत में। जी तो नाज़रीन आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से ये बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके साथ किस किस्म का फ्रॉड किया गया और हुकूमत उनकी सुनवाई क्यों नहीं कर रही। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर बताएं कितने मरले का प्लाट था क्या? सर मैंने तो 5 मरले का प्लाट लिया था जो आज तक मुझे मिल नहीं सका, उसकी वजह से मेरी शादी भी आज तक नहीं हो सकी। 10 साल हो गए हैं। प्लाट की वजह से आपकी शादी तो अगले कहते घर बनाओगे तो कुड़ी देंगे, वरना वो कहते हैं हम नहीं देंगे, सीधी सी बात है। तो मैं क्या करूँ बताओ, फिर कोई हल है? वज़ीर आज़म के पास हल है? ये तो वो एक सीरियस मैटर है आपके लिए। मैं वही बात कर रहा हूँ ना, इस मुल्क के हालात ही देख लो। वो कहते हैं कि जी वो शादियाँ कर लो, ये कर लो, वो कहते हैं जी मकान बनाओगे फिर देंगे। सीधी सी बात है, इस वजह से 10 साल हो गए अभी तक हुई नहीं है। तो इसमें क्या वज़ीर आज़म फिर अब लो ना नोटिस, फिर कहते हैं जी ज़िना बिल जबर के वाक़यात होते हैं, ये होता है वो होता है, तो फिर ऐसे हालात होंगे तो फिर यही कुछ होगा। अब वज़ीर आज़म क्यों नहीं नोटिस लेता? अब ये अदालतें हैं, इस अदालतों के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं, अदालतों को मुअत्तल करें। अगर मुशर्रफ मुअत्तल कर सकता था, ये क्यों नहीं मुअत्तल कर सकता अगर एक्शन नहीं लेते ही? जिस तरह के हालात अफगानिस्तान के बनते जा रहे हैं ना, तालिबान का जब ये निज़ाम देखेंगे ना, मैं उसको ज़ालिमाना ही निज़ाम कहता हूँ। वो ऑन दी स्पॉट पकड़ेंगे और गर्दन काट देंगे। जब ये निज़ाम देखेगी ना पाकिस्तानी कौम, तो फिर इमरान खान को भी यही कहेंगे कि यही निज़ाम यहाँ आना चाहिए। फिर उसका मतलब ये होगा कि इमरान खान भी उस लपेट में आ जाएगा। अगर इमरान खान समझता है ना मैं बच जाऊँगा, इमरान खान ही फिर बचने वाला नहीं है। फिर यहाँ पे आएगा कत्ल गारत का निज़ाम, फिर यहाँ होगी सिविल नाफरमानी जो इमरान खान खुद कहता था कि करो। फिर इमरान खान ठीक रहेगा तो ले आए यहाँ पे, उससे पहले सदारती निज़ाम और अपनी पावर को इम्पोज करे यहाँ पे। ये तो खान साहब ने कहा है कि मैं तो एक मदीने की रियासत बना रहा हूँ, तो आपको लगता है कि मदीने की रियासत मदीने की रियासत ही आपके सामने खड़ी है, सारे मदीने वाले खड़े हुए हैं जो कि 11 साल से उस इंतज़ार में है कि यहाँ पे निज़ाम वो हज़रत उमर वाला कब आएगा। और वो यहाँ पे जो लोग पैसे लोगों के गरीबों के खा के चले जाते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। वो यहाँ पे आते भी हैं, अदालतों को पैसे दे के, अदालतों को अरबे रुपये लगा के वो छुट के ज़मानत लो के चले जाते हैं। और बाकी हम जैसे जो गरीब लोग हैं, जो जिनके प्लाट और घरों के जिन्होंने अपना खून अपना दे के अपनी तनख्वाहों में से काट के यहाँ पे प्लाटों के लिए पैसे, ताकि एक उनको रहने के लिए छत मिल सके, और वो इंतज़ार में हैं कि हमें कब मिलेगी। और यहाँ पे हुकूमत बिल्कुल सोई हुई है, उसके अपने कोई मसले मसाइल हों तो उसके लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। गरीबों की जो हालात बद से बदतर होती जा रही है। मैं तो इमरान साहब से ये कहता हूँ कि जो उन्होंने 50,000 के जो उन्होंने घर का वादा किया हुआ है, उन 50,000 घरों को छोड़ दें, इन 11,000 घरों वालों को इनके प्लाट और घर दे दें, और जो उनका 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आपको दुआएं मिलेंगी और आपका जो काम करना चाहते हैं, जो आप शोहरत हासिल करना चाहते हैं, वो आपको शोहरत भी मिल जाएगी। इन 11,000 बंदों की सुन लें आप। सर आप बताएं कि ये मदीने की रियासत में क्या हो रहा है? मदीने की रियासत में अभी ये मदीने की रियासत असल में बनी ही नहीं है, क्योंकि इसमें हमारा बहुत सारा जो फैक्ट है ना, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा कानून इतना कमज़ोर है कि इसको वो उस पावर तक आ ही नहीं सकते। चाहे इमरान खान कर ले, चाहे जो मर्ज़ी यहाँ पे वो जितना मर्ज़ी नेक हमारा लीडर आ जाए, उस वक्त तक ये सही नहीं हो सकता जब तक ये कानून सही ना हो। हालांकि कानून हमारा ओहदा एक सबसे बड़ा ओहदा है, अगर उसके पास इख्तियारात नहीं है फिर कौन ठीक करेगा ये? वो इख्तियारात इसलिए नहीं है ना कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है। कानून हमारा है लौंडी हुक्मरानों, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, या ज़्यादा वो समझ लेंगे अमीर पैसे वाले लोग हैं, उनकी लौंडी है हमारा कानून। इसलिए ये कानून हमारा उस वक्त तक, ये हमारा जो वज़ीर आज़म है या जो भी, ये अदालतों में अब क्या हो रहा है, सरेआम अदालत में वकील जिसको कह दे कि ये जज ने पैसे लिए, ये केस किया है, तो कानून कहाँ रह गया? जब यह निज़ाम कैसे मदीने का आएगा? मदीने का निज़ाम तब आएगा जब हम सही होंगे, हमसे मेरे से सही होगा। क्योंकि मैं जब सबसे पहले ये करूँगा ना कि ये मेरा मुल्क है, इसकी चीज़ मेरी है, तो फिर ये निज़ाम हमारा सही होगा। हाँ वही मैं नहीं भाई से इत्तेफाक करता, ये सर जी ज़रा पकड़ी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं इत्तेफाक करता। असल चीज़ ये है कि ये जो कशमकश है ना, यूँ कह लीजिए कि नून लीग की और इमरान खान की, PTI की, हम भी असल में उसी का एक मुतासरीन भी हैं, हम भी उसी का असल विक्टम्स हैं हम। उसकी वजह यह है, इसमें कोई शक नहीं कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में इस फ्रॉड की बुनियाद रखी गई थी। LDA टोटली उनके अंडर में था, और ये मुमकिन हो सकता है कि आपको पता ना हो
कि एक सोसाइटी बन रही है LDA के चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूँ कि उसको पता ना हो कि भाई सोसाइटी में ये सारा कुछ फ्रॉड ही है। ये सारा कुछ उनको पता था, बदकिस्मती है मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में ये हुआ। अब आप मैं इसलिए भी ये कह रहा हूँ, आप मेट्रो की हालत देख लें, ऑरेंज ट्रेन की आप हाल, जो भी उनके प्रोजेक्ट थे, अब तक उनके मोटरवे का प्रोजेक्ट भी वो भी दागदार इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि ये इसका लोगों को कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। अब उनके दौर में जो फ्रॉड हुआ है वो उनका मसला ये है कि लोग जो है मुतासरीन जो है ये कोसते रहे उस ज़माने की इंतज़ामिया को। मेरे लिए तो यही बेहतर है। हालांकि फ़र्ज़ ये होता है दिल बड़ा होना चाहिए, गुर्दा बड़ा होना चाहिए। चलो किसी का भी दौर में हुआ फ्रॉड, ठीक है। अब ये 11,000 मुतासरीन है, बार बार ये बात की जा रही है कि यार 11,000 कम से कम घर मिल जाएंगे तो चले एक बड़ी बात हो जाएगी। उनका हक है जो उनको जी, मिलेगा। चले हक क्या है वो इमरान खान साहब कहते हैं दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यू आर ए विक्टिम ऑफ फ्रॉड। मैंने तुम्हें कहा था कि ये खरीदो। अब ये तेन की मैं कह रहा हूँ कि छोटेपन की जो सी है वो मिसालें हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ इस मायनों में इंतहाई उन्होंने जुल्म किया कि उनको LDA तो उनके कभी समधी होता था, कभी उनका दामाद होता था, आपको सारा पता है चेयरमैन। तो यार उनको तो सारा कुछ पता था कि एक नहीं है सोसाइटी, हज़ारों सोसाइटियों में फ्रॉड हो रहे थे। कम से कम उनको चाहे बड़े अच्छे काम उन्होंने किए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस मामले में उनकी मतलब है वो कह लेंगे कि मैंने MPA को यार जिताना है, ज़रा फंडिंग कर दो, बस ये वो चाहते थे। एनीवे, लेकिन अब इस हुकूमत का, और ये भी मैं आपको बता दूं कि नैब को ये आज से 3, 4, 5 साल पहले 7500 दफ़ा ये बात कही गई कि देखें इनके एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डाल दें, ये निकल जाएंगे। ये डॉक्टर अमजद साहब और इनके जो भी वगैरह जो भी ग्रुप था, इनको 13 मरतबा कहा। लेकिन ये प्रॉब्लम वाकई है। मेरे भाई ने कहा जी वो हम ठीक हो जाएं, तो यार जिसके अथॉरिटी है उसका काम था कि मैं आपसे शिकायत कर रहा हूँ, ये भाग जाएगा, इसका कर दो, अरबों रुपए का फ्रॉड है, और आप उससे पैसे लेके और उसका एग्जिट कंट्रोल में नाम नहीं डाले और यू आर गोइंग टू लेट हिम एग्जिट फ्रॉम द कंट्री। आप उसको इजाज़त देने तो निकल जा। यानी ये यूँ कहना है कुत्ती चौरा ना रली सी। वो 13 उनको कहा कि यार एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालो, बाद में स्यापा मच जाएगा। ये कहना कि ये तफ्तीशियों ने बेच के खा लिया इन मुतासरीन को। मुझसे पूछे तो कोई मदीने की बात नहीं है और कोई ना उनके कोई इशू है। ये पता नहीं किस, मैं सिर्फ माफ़ी चाहता हूँ कहना जज्बाती होने की, कि अब यकीन कीजिएगा 30-30 हज़ार रुपये आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप कभी हमारे दिल से यानी रखिए ना, तो एक महीना ऐसे आ जाता है जैसे 5-7 दिन होते हैं। बच्चों को हम कहते हैं यार दफ़ा करो, बच्ची बीमार है, केक मंगा दो, नहीं केक मंगा के देना, क्यों? मालिक मकान 30 तारीख को आ जाएगा, उसने नोटिस दे देना। यकीन कीजिए आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो कहते हैं जिस दिल लागे वही दिल जाने, वो वाला हाल है। कब्र का हाल मुर्दा जानता है। यानी कम से कम चलें, गलती मान लिया यार फ्रॉड हो गया, हमारे ख्वाब थे, हर एक के ख्वाब होते हैं। हमारी बेगम ने कहा जी वो ये है वो है, हमने कहा लो जी पकड़ो पैसे, लाखों रुपया उनको दे दिया। चले अब गलती, लेकिन हुकूमतें किस लिए होती हैं? अब हम भाई की अगर बात मान दें तो मतलब है कि अब हम रियासत मदीना के तश्कील होने या बनने का इंतज़ार करें। कोई अभी भी बड़ी बात नहीं है, सारे एसेट्स नैब के कब्जे में हैं। सिर्फ मसला यह है कि उनके इंटरेस्ट ही और हैं, उनके मसाइल ही और हैं, उनकी जो कह लें खुशियाँ ही और हैं। वो ठीक है यार, बड़े में मर रहे हैं, रो रहे हैं, पीट रहे हैं, रोते पीटने रहने दो, वरना एसेट उनके पास हैं। चलें ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं, उससे थोड़ा कोई ना कोई एक जिसको कह लें कोई सेटलमेंट हो सकती है अभी भी, लेकिन उनका ये प्रायोरिटी ही नहीं है। मतलब नैब नहीं देना चाह रही? नहीं, ये नहीं है। नैब इज कनेक्टेड विद इमरान खान, PTI वो इमरान खान के साथ है। अगर उन्होंने कह दिया, ऊपर से इशारा देखें, सारा आपको भी नजर आ रहा है, भाइयों को भी नजर आ रहा है, जो एहतसाब हो रहा है, मुझे बता दें कि वहाँ उनके उस जो ये रस्सी बनाई हुई है या लकीर है, जो इधर है PTI उधर तो कोई बात नहीं है। जो इधर आ गया वो भी गया, बेशक पहले वो उधर था ठीक था, लेकिन जो इधर से उधर चला गया वो भी नेक हो गया। अंधे को भी नजर आ रहा है, नहीं आंखें बंद करनी है, जिसने बंद कर लें ये नजर आ रहा है। उनका सिर्फ इशू ये है कि ये लोग बददुआएं देते रहे मियां नवाज शरीफ शहबाज, उनके दौर का मसला है। एक ये भी बड़ा मसला यार, मेरे टेनोर इतने नहीं आया, उन्होंने पिछला मसला है यार। अब मसला ये है कि आप यू आर अथोराइज और आप कानूनी तौर पर आपका फ़र्ज़ है कि जो मसाइल उठते हैं उनको फैसला करें, हल करें। वो मेट्रो को भी कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो कह रहे हैं इसको भी नहीं, कोई ऑरेंज ट्रेन का भी है, मोटरवे बेकार बना दिए गए हैं, ठीक है ना जी। वो सिर्फ ये एक मिनट साथी गल कर दिया करो, सिर्फ और सिर्फ उनकी ज़ाती कहना इमरान खान की जो हसद है ना, ये सारे उसके मुतासरीन हैं। मेरा ज़ाती ये ख्याल है, सिर्फ उसको अपनी हसद और अपनी जेलसी छोड़ देना और ऐसे चले जैसे सरबराह का फ़र्ज होता है बाप बन के, तो कोई मसला नहीं है कि ये दिनों का काम है। जी आप बताएं कि आप हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हो रही, इतना पैसा लोगों का डूबा हुआ है,
कौन करेगा ये सब कुछ? वाजिबात कौन अदा करेगा? अब ये समझ नहीं आती कि हुकूमत क्यों बेबस है ईडन के केस पे। आज से 1 साल पहले हमारी मुलाकात हुई वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से। जैसे ही उन्होंने सुना कि ये ईडन का केस है तो उनके रंग उड़ गए, उन्होंने इस पर कोई भी आगे हमें बात नहीं की और उठ के चले गए। इमरान खान साहब के घर के बाहर हमने 3 दफ़ा एहतजाज किया, 1 दफ़ा हम पे FIR काट दी गई कि ये इधर आते क्यों हैं इंसाफ मांगने। हम जाएं तो जाएं कहाँ? ईडन वाले कौन है? बुलाएं, कोई क्या चीज़ है? उनको कोई हाथ नहीं ईडन डालता। वाले ये हैं जी इफ्तिखार चौधरी पीछे बैठा हुआ है। सबसे बड़ा जो इनका डॉन है वो इफ्तिखार चौधरी है। अदलिया उसके हाथ में है, उसके लगाए हुए सारे पौधे आज तनावर दरख्त बने हुए हैं इफ्तिखार चौधरी के, और तमाम ऊंची सीटों पे वो बैठे हुए हैं। आप देखें ईडन का केस लगता है, चीफ जस्टिस खुद उसकी जो है वो निगरानी करता है और उसको बेल देता है। हमें बेल से कोई नहीं, हमारा काम होना चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। वो मर गया लेकिन अभी भी उसकी वाइफ पाकिस्तान में है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। क्यों नहीं किया जा रहा? चेयरमैन नायब साहब 6 हफ्तों का वादा करते हैं, 6 हफ्तों का वादा करके वो भूल जाते हैं। आज उनकी रिटायरमेंट करीब है और मुतासिन आज भी सड़कों पे हैं। 3 साल से नैब में केस है। अब कहाँ जाएं, हम क्या करें? और इसके एहतजाज कब तक जारी रहेगा? ये एहतजाज जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता हम नहीं थकेंगे। अगला लाहे-अमल क्या है? कहाँ जाएंगे आप? अब हमारा अगला लाहे-अमल वज़ीर आज़म हाउस के बाहर जाके धरना देने का है, नैब के ऑफिस इस्लामाबाद में जाके धरना देने का है। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम अपने धरने जारी रखेंगे, क्योंकि अब हमने ये पहला एहतजाज, हमारा एहतजाजी तहरीक का ये पहला एहतजाज है और इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त के साथ इसमें तेज़ी आती जाएगी। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, लोगों का कहना था कि उनके जायज़ मुतालबात जो हैं वो भी पूरे नहीं किए जा रहे। इतनी खातून बेवा हो चुकी हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, वो कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि इस फैसले पर नज़र-ए-सानी करे और लोगों के वाजिबात उन तक अदा करे। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।